चलो वॉइस આવે છે ને બરાબર? यस सर। हाँ सर। तो अगेन આપણે લાસ્ટ અહીંયા પ્રોડક્ટ ઇન્ફો એડિટ કમ્પ્લીટ કરેલું, રાઈટ? So again now we will start from text category GST. We completed up to product info edit yesterday, right? Now text category. So text categories generally we give inbuilt, ready-made. GST text category, right? So what we have given, we give ready-made all 5 categories. GST 0%, 5%, 12%, 18%, and 28%. These GST categories are prevailing in medical field. In some other fields, there is different tax percentage, but mostly commodities are falling in these categories: 0, 5, 12, 18, 28. मतलब क्या है कि कोई भी मेडिसिन या तो सर्जिकल आइटम जो भी मतलब मेडिकल फील्ड में सेल होता है उसका जीएसटी ये 5 में से कोई हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 28 हो सकता है. So what we have to give, 5 कैटेगरी जीएसटी का परचेज का देना पड़ेगा एंड 5 कैटेगरी जीएसटी का सेल्स का देना पड़ेगा, which will be applicable in the product master. ठीक है? सपोज ये जीएसटी 5% परचेज ब्रैकेट में पी दिए, तो ये क्या है? टाइप इज परचेज जीएसटी. हाउ इट इज यूजफुल? ये प्रोडक्ट मास्टर में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट लिया मैंने ग्रीन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है परचेज जीएसटी 12%. कहाँ से आता है ये? यहाँ से आता है. ये जो हमने क्रिएट किया है जीएसटी 5% यहाँ से आता है. 2.5% ये यहाँ पे हमने टाइप सिलेक्ट करना है, या तो सेल या तो परचेज होगा. Then there is preference, then SGST percentage, CGST percentage, IGST percentage. तो IGST percentage normally ये S and C का sum होता है. Then there is a CES. एक CES का फील्ड है. CES क्या है एक्चुअली? जो जीएसटी है, समझो 5% जीएसटी है, उसके ऊपर सेस लगता है, तो वो 5% पे सेस का अमाउंट होता है. सेस जनरली मतलब टोबैको आइटम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स में लगता है, और ऑलमोस्ट 75%, 70% ऐसा सेस रहता है. बट दैट 70% इज ऑन these percentage 5%. ऐसा सेस का रूल है. मतलब जो जीएसटी परसेंटेज है उसके ऊपर सेस लगेगा. सेस यहाँ पे कहाँ, एंड ये सेस जो है वो हम लोग परचेज जब करेंगे तब भी लगेगा, सेल करेंगे तब भी लगेगा. वेरी फ्यू आइटम्स आर देयर इन सेस, बट सेस का ये यूज है. सपोज ये कोई एक सेस कैटेगरी हम बनाएंगे यहाँ पे जीएसटी 5%, और उसमें सपोज सेस लगता है, तो यहाँ पे हम लोग को सेस डालना है. जीएसटी कोई भी जीएसटी कैटेगरी, जीएसटी 28 है ना, तो मोटा मोटी वो 28 वाले आइटम में सेस हम लोग सेस डाल सकते हैं. कितना? 70. और ये 70% किसके ऊपर लगेगा? ये 28% के ऊपर. 28% का जो अमाउंट आता है उसके ऊपर 70% जीएसटी लगेगा, सेस लगेगा. परचेज किया हमने 100 रुपए, उसमें 28 रुपीज हाई जीएसटी है समझो, तो 28 रुपीज जो है वो 100 पे लगेगा फर्स्ट, एंड वो 28 रुपीज पे फिर 70% लगेगा. 28 रुपीज का 78% होगा, 70% होगा जो सेस हो, वो परचेज बिल में अप्लाई होगा. ऐसे लगता है. ठीक है, मैंने डिटेल में डिस्कशन कर लिया. इट हेल्प्स समटाइम्स
बाकी मोटा मोटी सेल्स नहीं होता है। टोबैको एंड दिस कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, तो वो मेडिकल में बिकता नहीं है, दूसरा जहाँ पे बिकता है वहाँ पे करता है। नाउ देयर इज अ सेल्स परचेज अकाउंट। तो व्हाट शुड बी सेल परचेज अकाउंट? जीएसटी, ये परचेज जीएसटी है, तो उसमें जीएसटी परचेज 28% का अकाउंट आएगा। ये अकाउंट कहाँ से आता है? ये जीएसटी परसेंटेज, जीएसटी परचेज 28% का एक अकाउंट है। तो ये अकाउंट कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? एनीबडी? हेलो, ये परचेज अकाउंट कहाँ से आता है? जीएसटी परचेज 28% कहाँ से आता है? ये यहाँ सिलेक्शन में आया कैसे? जीएसटी परचेज 28% आया कैसे यहाँ पे सिलेक्शन? वेयर इट इज कमिंग? किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? नो आइडिया। एनीबडी? रुषि, त्रेषा? नो आइडिया। मेरा पूछने का मतलब ये है कि ये जो जीएसटी परचेज सेल परचेज अकाउंट में हम लोग डालते हैं कि भाई यहाँ पे जीएसटी परचेज 28% वाले अकाउंट में सारा एंट्री जाना चाहिए। तो ये जो अकाउंट का नाम है वो कहाँ से आया यहाँ? ठीक है, मैं बता दूं? If you want to try? ओके, सो मैं बताता हूँ। ये जो अकाउंट है, मतलब समझो 14% जीएसटी लगता है कोई आइटम पे, एस जीएसटी, एन सी जीएसटी, तो कौन से अकाउंट में जाएगा? मतलब उसका जो परचेज है वो कौन से अकाउंट में पोस्टिंग होना चाहिए? सी व्हेन वी डू परचेज तो दो अकाउंट में पोस्टिंग होता है। परचेज करने के टाइम पे दो अकाउंट में पोस्टिंग होता है। मैं ग्रांड टोटल की बात करूँ, कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो परचेज अकाउंट में जाता है, मतलब परचेज अकाउंट में डेबिट होता है, एंड पार्टी अकाउंट में क्रेडिट होता है। जो पार्टी से हम परचेज करते हैं वो अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होता है। ये एक सिंपल सा रूल है। अब इसमें एस जीएसटी, सी जीएसटी आएगा तो वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाना चाहिए। परचेज का जो बेसिक अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट, वो जीएसटी परचेज अकाउंट में जाना चाहिए। एस जीएसटी है तो एस जीएसटी अकाउंट में जाना चाहिए। सी जीएसटी है तो सी जीएसटी अकाउंट में जाना चाहिए। परचेज में ये सब लगता है ना, तो वो उसमें जाना चाहिए। एंड तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अकाउंट मेंशन करना जरूरी। और ये अकाउंट कहाँ से आता है? अकाउंट मास्टर से, यहाँ से। जीएसटी परचेज 28%। ये क्या है? अदर्स एंड परचेज अकाउंट। So this account is being displayed over here. यहाँ पे अकाउंट मास्टर से क्रिएट हुआ अकाउंट यहाँ पे आता है। ये अकाउंट जो है जीएसटी परचेज 28%, इसमें सारा परचेज जाएगा आपका 28% वाला। जो भी परचेज आप कर रहे हो ये सब ये अकाउंट में पोस्टिंग होगा।
यहाँ पे हम लोग मेंशन किया, देन SEZ exempted अकाउंट, तो उसमें भी GST परचेस 28%, मतलब जो भी परचेस है वो तो परचेस अकाउंट में ही जाएगा। SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एग्जेम्प्टेड आइटम्स है, जो भी कोई एग्जेम्प्टेड एरिया है जहाँ पे हम मतलब अपना यूनिट है, तो वो सब सारा कुछ भी जो भी है परचेज हम करेंगे वो GST परचेज 28% में जाना चाहिए। कहीं से भी फिर SEZ में रह के परचेज करो या नॉर्मली परचेज करो, नॉर्मल बाहर रह के, आपका यूनिट अगर SEZ में लोकेटेड है, मतलब वहाँ का एड्रेस है आपका, तो भी आपका परचेज जो है वो तो GST परचेज 28% में ही जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, वो परचेज अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, नॉन GST अकाउंट, नॉन GST परचेज करके एक अकाउंट क्रिएट किया, ये अकाउंट कहाँ से आता है, ये भी अपना अकाउंट मास्टर से ही आता है। ठीक है, देन देयर इज अ स्टॉक अकाउंट, तो ये जो 28% वाला हम परचेज करेंगे वो कौन सा स्टॉक अकाउंट में जाना चाहिए, स्टॉक इन हैंड में लेने का, वो अलग अलग बाइफर्केशन 28% वाला वगैरह देने का जरूरत नहीं। देन यहाँ पे SGST अकाउंट कौन सा एप्लीकेबल होगा, तो SGST अकाउंट, CGST अकाउंट कौन सा, CGST, IGST कौन सा, I। ये नाउ दिस इज अ कंप्लीट फॉर्म, ये पूरा टैक्स कैटेगरी का मास्टर फीड हो गया। SGST अकाउंट कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, एनीबॉडी, अकाउंट, करेक्ट। ये क्या है एक्चुअली, चेक करें, what will be the type of this account, SGST अकाउंट का क्या टाइप रहेगा, अकाउंट, ठीक है, बट इसका टाइप क्या रहेगा, अदर्स एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस, करेक्ट, करेक्ट। सो SGST अकाउंट, अदर्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, करेक्ट, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया टैक्स कैटेगरी मास्टर। तो ये सारा मतलब जो भी डिटेल हमने यहाँ पे फीड किया, एंड देन दिस वी हैव टू सेव। अच्छा, सपोज GST परचेज, GST 28 परचेज परसेंटेज परचेज, अब इसको नाम में मुझे एडिट करना है, हाउ विल आई डू दैट, नाम गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल will edit it, correct, yes, yes, right side edit button, correct, correct, नाम चेंज करना है तो in every master we have to change the name, then we have to press edit, then we can change it like this, right, correct. Then so this is about text category map. Now how it is important, useful, अब इतना तो हम ready करके देते हैं, but now question is how it is important, how it is important. So it is important when we sell this software to any segment, like सुपर स्टोर वाले को दे दिया, सुपर स्टोर में जाएगा तो वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स बिकता है, कोल्ड ड्रिंक्स में सेस लगता है, तो सेस वी कैन अप्लाई है। नाउ सपोज इफ दे हैव सम अदर कमोडिटी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 2% टैक्स लगेगा, GST खाली 2% लगेगा, तो अभी तो हमारे पास कितना कैटेगरी है यहाँ पे, GST 0, 12, 18, 5। Now I want to create new category, GST 2%. So how will I do that? GST 2% purchase, right? बस नया GST कैटेगरी क्रिएट हो गया, will create one. चलो, purchase GST
let the preference be as it is, जैसे भी होता है, या तो we can give some more number. SGST, how much will be the SGST? If GST 2% is there, then how much should be the SGST? कितना होना चाहिए? 1%, correct. This is 1%. Then CGST. How much CGST? 0%. So you see, IGST 2% आ गया. So it is like this. Then यहाँ पे क्या होगा? GST. We have to create one more account. GST purchase 2%. Am I right? We have to create one account. So we have to go to account master, GST, purchase 2%. Others, purchase account, and save. Okay. Purchase. We got GST 2% purchase category now. Yeah. New category. We have successfully created a new category. And suppose now in any product, if there comes GST 2% purchase, then what we can do is GST 2%, item का नाम. What shall we do? यहाँ पे हम लोग देखेंगे परचेज में GST 2% successfully, and now you think of it. Suppose we have almost 10,000 customers, and tomorrow government says that now these 5 products are falling under GST 2%, new category. So we cannot give EXE overnight to all the customers. वहाँ पे install नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं हो सकता. Instead, what we can do is we can make a video how to create text category and share it with our customers. They can create this category using that master and can start applying in the product. So it becomes very easy to roll out new text category if it comes in existence from government, if it is imposed by government. So this way we can create new category in the software, right? Rollout will be very easy. Okay. Now there is opening stock. We'll talk about opening stock. Now mostly what happens, suppose pharmacy shops, if somebody is running their pharmacy shop and buying the software in between. Now shop is in existence since long, मतलब पहले से चल रहा है शॉप और अभी सॉफ्टवेयर बीच में से लिया, तो उनको क्या करना पड़ेगा? स्टॉक इनपुट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक से स्टॉक डालना पड़ेगा, यहाँ से तो स्टॉक डालना है.
how would they do it? ये प्रोडक्ट मास्टर वगैरह तो हम देंगे उसको, बट उनको ये स्टॉक डालना पड़ेगा सब अपना रेक से निकाल के लिख के फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सपोज ये डालना है लिम्सी का प्रोडक्ट, राइट? तो लिम्सी का एमआरपी है सपोज 22.51, अभी सॉफ्टवेयर में दिख रहा है इतना, बट वो कस्टमर ने अपना रेक से लिम्सी निकाला और उसके पास जो एमआरपी है वो 24 रुपीज है। तो व्हाट विल दे डू? यहाँ पे 24 लिख के एंटर मारा तो क्या मैसेज आया? फाउंड न्यू एमआरपी। आर यू श्योर? तो यहाँ पे मैंने यस करना है, मतलब नया एमआरपी यहीं से ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट मास्टर। देन देयर इज अ बैच नंबर, so we have to write batch number like this, manually type कर सकते हैं। then there is expiry, so expiry also we have to type manually। यहाँ पे सीधा लिखना है 12/24 राइट? कुछ भी नहीं करना है, वो बीच में स्लैश करने का वगैरह नहीं करना चाहिए। 12/25 सीधा लिखना है बस, बीच में स्लैश अपने आप पकड़ेगा। then there is a quantity, now quantity will be how much? जितना टेबलेट उसके पास पड़ा है स्टॉक में उतना। समझो उसके पास 10 स्ट्रिप पड़ा है, 10 स्ट्रिप पड़ा है, लिसन टू मी केयरफुल, 10 स्ट्रिप पड़ा है स्टॉक में। तो यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग लूज में डालेंगे। कितना डालेंगे? अपने को टेबलेट में स्टॉक डालेंगे। हाउ मच विल बी दैट क्वांटिटी? A very simple question. The strip पड़ा है and 100 all are incorrect answers, not correct answer. How did you say 150? Correct. Now correct. 15 का पैकिंग है और 10 स्ट्रिप पड़ा है, तो इट शुड बी 150, इट शुड नॉट बी 100। ओके, फ्री क्वांटिटी नहीं मालूम होता है कितना आया था, तो सिंपल जितना क्वांटिटी है उतना ही डालना है। देन देयर इज अ रेट, रेट इज हाउ मच? व्हाई इट इज 1.14? Why it is 1.14? Rate is, now come on tell me, I want answer from you people. इतना रेट क्यों आया यहाँ पे? Anybody can tell? Anybody has idea? ये रेट 1.14 कैसे आया वो? No idea. I will tell you. Okay. See, रेट क्या है? उसका परचेज रेट है, एंड परचेज रेट 171 divided by 171. What is that 171? 171 कहाँ से आया? अमाउंट तो 171 is quantity into rate is equal to amount होता है, डिवाइड बाय 150 करने का कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, बट 1.14 वही, वो तो रेट है, बट वो आया कैसे है? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि 171 अमाउंट जब आता है जब रेट 1.14 आता है, तो रेट 1.14 कैसे आया? अमाउंट तो सीधा बात की बात है, वो तो सीधा पकड़ा दूंगा लास्ट में। 24/15, ओके ग्रेट, दैट इज करेक्ट। वो 24 इज MRP डिवाइड बाय 15 टेबलेट, दैट इज करेक्ट आंसर। सो MRP डिवाइड बाय
15 tablet. So that is 1.14. We do 24 by 1.15. तो मालूम पड़ जाएगा मतलब 24 डिवाइड बाई 15 तो 1.6 आता है 1.6 आता है इसका है ना ये होता है परचेज रेट जो होलसेल रेट होता है ना उसके डिवाइड बाई 15 करना पड़ेगा फंडामेंटल सही है वो 24 मतलब एमआरपी डिवाइड बाई किया बट है ना उसका जो परचेज रेट है ना 17.13 ये परचेज रेट है और ये जो रेट आता है ये परचेज रेट आता है व्हाट वी हैव टू डू इज 17.13 डिवाइड बाय 15 ऐसे करना पड़ेगा 17.13 डिवाइड बाय so that is 1.1 ये रेट यहाँ पे वहां से आता है मतलब एमआरपी से जब होलसेल रेट नहीं होता है तो एमआरपी से डिवाइड होता है बिकॉज दैट बिकम्स द होलसेल रेट एमआरपी बट एमआरपी और होलसेल रेट दोनों होता है तो वो होलसेल रेट डिवाइड बाय रेशियो रेशियो इज परचेज प्राइस राइट ऐसे होता है देन इट इज 1 second. Everybody is there? Okay. So concern is now we'll do one more entry. Zero. If I have new MRP, then what will I do? 118. I will write straight down here and it will ask me for the heading the MRP. yes कर दिया फिर यहाँ पे बेच नंबर टाइप करना है ये एक्सपायरी डालेंगे हम लोग फिर कितना ये जो जेल है हमारे पास कितना पड़ा है वो डालेंगे ये जो है ये परचेज रेट आ गया इसका तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं परचेज रेट 84.29 118 इज दी एमआरपी अब नया एमआरपी डालने पे होलसेल रेट अपने आप आ गया कैसे आ गया हाउ इट हैज कम एनीबॉडी हैज आइडिया ये तो नया एमआरपी डाला मैंने अब इसको होलसेल रेट कैसे मालूम पड़ा इतना आना चाहिए 84.21 सॉफ्टवेयर को कैसे मालूम पड़ा परचेज रेट इतना आना चाहिए कम ऑन ये आइडिया है किसी को एनीबॉडी हैज दैट आइडिया नो आइडिया ओके तो ये 84.29 यहाँ पे कैसे आया मैंने नया एमआरपी 118 डाला तो ये कैसे आ गया दैट इज अ बिग क्वेश्चन ओके आई विल एक्सप्लेन उसके पास क्या डेटा है सॉफ्टवेयर के पास 105 एमआरपी है तो उसका परचेज रेट 75 होना चाहिए दैट डेटा द सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी हैविंग तो क्या किया सॉफ्टवेयर ने 105 पे 75 होना चाहिए रेट तो 118 पे कितना रेट होना चाहिए सिंपल सा लॉजिक है ये सॉफ्टवेयर ने लगाया नाउ विल कैलकुलेट ठीक है 105 पे 75 होना चाहिए तो 118 पे कितना होना चाहिए व्हाट विल डू 118 into 75 divided by 105 how much it should be 84.28571 so it is 29 software has taken 84.29
Is that clear? Got it? Okay. So that way software is taking the rate. Basically a simple AI, you can say, artificial intelligence. It is simply AI. Okay. So now page number, then there is what should we do here? Shall we do 0 to 18? What this software is saying, product is already expired. Why? Because ये expiry product हमने डाला. अगर यहाँ पे कोई गलती से भी expiry डालेगा तो उसको ये message आएगा. Got it? Now rec ID. So rec ID is important for any medical shop. I say it repeatedly. क्या है? Location कहाँ पे रखना है ये medicine, वो location डाल सकते हैं. That is very important when material is to be taken from racks. तो कस्टमर को सर्व करना होता है तो उनको फटाफट मेडिसिन मिलना चाहिए. ये जो कॉम्बिफ्लाम है वो शॉप में कहाँ पे पड़ा है, कोई भी यूजर को मालूम पड़ना चाहिए फटाफट, तो वहां से वो लेके आ सकता है एंड कस्टमर को सर्व कर मेंशन दी देगा. गॉट इट? ओके. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड, अभी ऐसा डालते मतलब समझो 10 आइटम डाल दिया यहाँ पे, तो मुझे फाइंड करना है कि ये प्रोडक्ट मैंने कहाँ पे डाला, लिम्सी कहाँ पे डाला. तो हाउ विल आई डू दैट? फाइंड करना है इसमें प्रोडक्ट, तो हाउ विल आई डू दैट? एनीबॉडी? Alt F. Good. No control, no control F. It is Alt F. Yeah, Alt F. Everywhere in the software, कोई भी वाउचर में ओपनिंग स्टॉक, सेल बिल, परचेज बिल, anywhere. If you want to find product, Alt F. And I will type one product MC 500. सीधा वहाँ पे जाकर. Now I want to delete the item. मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने गलती से डाल दिया. What will I do? Delete item. What will I do? Alt D. Correct. Alt D. Correct. Alt D. Right? Alt D is the correct answer. अब मुझे समझो ये लिम्सी की जगह पे कोई यूजर क्या करेगा, ये लिम्सी नहीं, यहाँ पे दूसरा आइटम है, तो क्या करेगा, यहाँ पे सीधा लिखेगा लिम्स एड. ये चलेगा? Will this work? नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. ये स्टॉक में चाहे लिम्स एड नहीं हो जाएगा, लिम्स ही रहेगा. देखा? लिम्सी में ही रहेगा. ये कोई भी आइटम हमने डाल दिया सॉफ्टवेयर में, कोई भी आइटम हमने सॉफ्टवेयर में डाल दिया एक बार, तो अपना सॉफ्टवेयर में ये ऑटो सेव है, कोई भी एंट्री ऑटो सेव है. नीचे आ गए तो ये सेव हो गया. अभी इसको सेव करने का जरूरत नहीं है. मोस्टली यूजर पूछते हैं सेव कैसे करने का, सेव हो गया. नीचे की लाइन में आ गए एंटर मार के, मतलब सेव हो गया. डन. यू आर डन विद द सेव. तो अपना सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी. अब समझो ये बीच में पावर चला गया है, कोई भी तरह से सिस्टम बंद हो गया, तो ये ऑलरेडी सेव्ड है. ऑटो सेव का फीचर है सॉफ्टवेयर. राइट? So that is a good feature. Okay, now so we'll stop here. Opening stock is done. So अब यहाँ पे खत्म करते हैं. Anybody has a question, then ask. We have 2.5 minutes in hand. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. हमने क्या किया आज? टेक्स्ट कैटेगरी एंड ओपनिंग स्टॉक, दो चीज किया. We'll do Dr. Master tomorrow. Clear, right?
Is that fine? Should I disconnect? Okay. Chalo, thank you. Bye.